हेलो बच्चों, आई एम प्रतिभा जैन और आज मैं आपको फुटप्रिंट विदाउट फीट का थर्ड चैप्टर द मिडनाइट विजिटर की समरी बताऊंगी। इस चैप्टर के राइटर हैं रॉबर्ट ऑथर। इस कहानी में एक ऑजेबल नाम का सीक्रेट एजेंट है जिसके पास कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाले थे, जिसे मैक्स दूसरा सीक्रेट एजेंट ऑजेबल को डरा धमका कर ले जाना चाहता था। क्या वह ऑजेबल से पेपर छीन पाता है? यही इस कहानी का सस्पेंस है जो मैं आपको आगे बताऊंगी, इसलिए इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। कहानी में एक सीक्रेट एजेंट का वर्णन किया गया है। सीक्रेट एजेंट, अगर मैं आपसे पूछूं कि कैसे होते हैं तो आप सोचेंगे कि एक स्मार्ट, हैंडसम, शार्प माइंडेड वाला होगा, पर इसके बिल्कुल अपोजिट हमारी इस कहानी में है। सीक्रेट एजेंट एक मोटा व्यक्ति है जिसे मिलने के लिए फॉलर नामक एक राइटर आता है। वे सोचता है यदि वह सीक्रेट एजेंट से मिलेगा तो कुछ जासूसी तो सीख ही जाएगा, पर जब वह उससे मिलता है तो उसे अच्छा नहीं लगता। उसका कमरा भी एक ऐसे होटल में था जो सीलन की बदबू मारता था। उसका कमरा होटल के 6th फ्लोर पर था, जो कि बहुत छोटा था। वह फ्रेंच और जर्मन दोनों भाषाएं बोलता था, पर उसके बोलने में अमेरिकन भाषा का टच हमेशा रहता था, क्योंकि वो बोस्टन से फारिस शिफ्ट हुआ था 20 साल पहले। फिर ऑजेबल ने फॉलर को देखते हुए कहा कि तुम निराश हो तो क्योंकि तुम्हें कहा गया होगा कि मैं एक स्पाइसी हूँ, मीन्स एजेंट हूँ जो खतरों से खेलता है। तुम मुझसे मिलना चाहते होंगे क्योंकि तुम एक रोमांटिक राइटर हो। तुम सोचते होंगे कि तुम्हें खतरनाक लोग देखने को मिलेंगे, गोलियों की आवाज़ सुननाई पड़ेगी, या ऐसा कुछ कि कोई वाइन में ड्रग्स मिला रहा होगा। पर अफसोस, तुम्हें मेरे साथ फ्रेंच म्यूजिक हॉल में एक डल सी शाम बिता रहे हो, जबकि सुंदर लड़कियां आके उसके हाथों में सीक्रेट मैसेज रखकर जा रही होंगी, या कोई धमकाने वाला फोन आएगा। तुम बोर हो गए होंगे कि तुम्हें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, पर कुछ इंतजार करो, मेरे पास कुछ इम्पोर्टेंट रिपोर्ट आने वाली है जिसे पहुंचाने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई। बहुत से आदमी औरतों ने इसमें रिस्क लिया। क्या तुम्हें ये थ्रिल या ड्रामा लगता है या नहीं? ये बोलते हुए जब ऑजेबल दरवाज़ा खोलता है और लाइट जलाता है, फॉलर को अपना पहला थ्रिल देखने को मिलता है। सामने एक लंबे से थोड़ा छोटा फॉक्स जैसा आदमी पिस्टल लेकर खड़ा हुआ है। ऑजेबल सोचते हुए कहता है, मैक्स, मुझे लगा तुम बर्लिन में हो। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? मैक्स कहता है, वो रिपोर्ट कहाँ है? तुमसे ज़्यादा वो मेरे पास सेफ रहेगी। ऑजेबल चिड़चिड़ा होकर कहता है, यह दूसरी बार है जो मेरे कमरे में कोई इस प्रकार घुस आया है। क्या तुम बालकनी से आए हो? मैक्स कहता है, बालकनी नहीं, मैं पास की यूज़ करके आया हूँ। मैं बालकनी के बारे में जानता भी नहीं हूँ। ऑजेबल कहता है, वो दूसरे डिपार्टमेंट की है, तुम देख सकते हो। यह कमरा बड़े यूनिट का है और दूसरे कमरे से जुड़ता है जिसके पास बालकनी है जो मेरी खिड़की तक पहुंचती है। तो मुझे लगा तुम बालकनी से आए होंगे। मैक्स कहता है, रिपोर्ट आने में अब 30 मिनट ही हैं। पर ऑजेबल चिड़चिड़ा होकर कहता है, 31 मिनट, क्योंकि अपॉइंटमेंट 12:30 बजे का है। इतना कहते ही डोर बजने की आवाज़ आती है। मैक्स पूछता है, कौन है? तो ऑजेबल जवाब देता है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़रूरी रिपोर्ट आएगी, तो मैंने पुलिस बुलाई है कि अगर बहुत ज़रूरी रिपोर्ट आएगी तो मुझे पुलिस बुला लेनी चाहिए, कि अगर मुझे कुछ होने वाला हो तो वो मुझे बचा ले। मैक्स घबराता है और सोचता है कि मैं बालकनी में इंतज़ार करता हूँ, तब तक यह पुलिस चली जाएगी। ऑजेबल कहता है कि सोच लो, अगर मैंने जवाब नहीं दिया तो वो दरवाज़ा तोड़कर आ जाएंगे। फाउलर पीछे खड़ा डरता रहता है। मैक्स अपनी टांग खिड़की से बाहर निकालता है तो
तो जंप करने लगता है। तभी ऑज़ेबल दरवाज़ा खोलता है और मैक्स कूद जाता है। दरवाजे से वेटर अंदर आता है और वाइन सलीके से रखता है और चला जाता है। फाउलर ऑज़ेबल से कहता है ऑज़ेबल कहता है, मैं तो पहले से ही जानता था। फाउलर कहता है, अब मैक्स का क्या? वो तो बालकनी में होगा। ऑज़ेबल कहता है, पर खिड़की के बाहर कोई बालकनी ही नहीं है। उसने सीधा 6th फ्लोर से जंप लगाई है। फाउलर को अब तक एक असली थ्रिल देखने को मिला। इस पार्ट से हमें यह शिक्षा मिलती है कि किसी के फिजिकल अपीयरेंस से उसकी बुद्धि का पता नहीं लगाया जा सकता। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।